जय श्री कृष्ण। थोड़े दिनों के अंदर गीता जयंती का त्यौहार आने वाला है और ये त्यौहार इस दुनिया में सबसे अनोखा है, क्योंकि ये जन्म जयंती किसी मृत व्यक्ति या किसी जीवंत व्यक्ति की नहीं है, पर एक धर्म ग्रंथ, एक ग्रंथ की है। विश्व में किसी भी ग्रंथ की जन्म जयंती नहीं बनाई जाती, पर ये ऐसा एक ग्रंथ है जिसकी जन्म जयंती को एक उत्सव की तरह बनाया जाता है। और सिर्फ यह धर्म ग्रंथ है इसीलिए नहीं, यह मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य को एक जीवन पंथ दिखाने वाला ग्रंथ, एक सार रक्षित पुस्तक है जो हमेशा निर्जल मनुष्य को अपनी सच्ची राह दिखाता है। जो भटका हुआ पंथी हो उसे अपना पथ दिखाता है। और ये गीता 700 श्लोकों और 18 अध्याय, मतलब कि 7000 गुणों की ज्ञान और 18 वर्णों का तत्वों का परिचय ग्रंथ। और उसके बाद जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, उससे भी पहले जब सूर्य को ज्ञान की जरूरत थी, तब श्री कृष्ण ने अपने द्वैत्य रूप में सूर्य को ये गीता सुनाई। और उसके बाद आज से 5000 वर्ष के पहले श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने मुखांद अरविंद से अर्जुन को, जब अर्जुन अपने परिजनों, अपने पात्रों, अपने पिता, अपने काका और वही कई सारे अपने परिजनों से निराश होकर अपना गांडीव को गिरा दिया था, तभी श्री कृष्ण ने ये गीता ज्ञान दिया। और सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हाल की जो जनरेशन है, हाल की जो परिस्थिति में लोग जी रहे हैं उसी का, और आगे भी जो जिएंगे उसी को भी ध्यान में रखकर श्री कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान दिया है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आज फिर गीता को पढ़ना पड़ेगा, मैदान में आए हो तो लड़ना पड़ेगा। शब्दों के तीर निकल चुके हैं कमान से, पीछे कुछ नहीं रखा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो हम जीवन में इस पृथ्वी पर अवतार ले ही लिया है, तो फिर हमें पीछे क्यों हटना चाहिए। अब जीवन जीना ही है तो एक पथ में आगे बढ़कर जीवो, अपना कोई लक्ष्य बना के जीवो, और उससे हम अपना जीवन साकार कर सके और अपना जीवन सबसे अलग बनाकर प्रभु के चरण में, प्रभु के प्रिय हो सके। ऐसा कुछ करो कि जिससे हम अपना सर्वस्व समर्पित कर कर ईश्वर को प्रसन्न हो करें। और यही सत्य और सात्य और सत्व और धर्म का एक अनुषद है। और इसी के साथ श्री कृष्ण सदैव अपना ज्ञान सबको समर्पित करते करते कहते हैं कि गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, वो तो मनुष्य को अपनी सच्ची राह दिखाने वाला एक कर्तव्यनिष्ठ बांधा है। और जो तुम्हें परमात्मा को पाना है, कर्मयोग से मुक्ति मिलानी है, तो ये गीता को सिर्फ एक बार नज़र उठा के देख लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन।